बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम साथियों, दोस्तों और बुज़ुर्गों, उम्मीद है आप सब लोग अपने अपने कामों में बखुशी मसरूफ़ होंगे। अल्लाह आपको अपने अमान में रखें। आज हम आपके लिए इनक्यूबेटर का पार्ट 4 लेकर आए हैं, जिसके अंदर हमने आपको इसका रिज़ल्ट बताना है। आइए हम चलते हैं इसके इनक्यूबेटर की तरफ। देखिए, ये हमारा इनक्यूबेटर था। इसके अंदर हमने 28 अंडे रखे थे। 3 अंडे हमने कैडलिंग के ज़रिए 7वें दिन बाहर निकाल दिए थे। उसमें से 1 अंडा हमारा हुआ था अनफर्टाइल और 2 अंडे हमारे प्री स्टेज के ऊपर ही डेड हो गए थे। पीछे हमारे पास 25 अंडे बचे थे। अल्हम्दुलिल्लाह 25 अंडों में से अभी तक 20 चूज़े निकल आए हैं। 4 अंडे हमारे पास पड़े हुए हैं। हम इन्हें बारी बारी चूज़ों जैसे ही 12 से 16 घंटे हो जाते हैं, हम इनक्यूबेटर से इसको निकाल के ब्रूडर हमने बनाया था, आपको हमने पिछली वीडियो में दिखाया था, के अंदर हम इसको शिफ्ट कर देते हैं। ये हमारा ब्रूडर है। देखिए, हम इसे इसमें शिफ्ट कर देते हैं। देखिए, इसके अंदर में जो शिफ्ट किए हुए वो हैं, इनके खोल पड़े हुए हैं। अभी मैं कुछ अंडे आपके सामने इसमें से देखें, इसके अंदर कुछ और चूज़े हैं कि आपको मैं दिखाता हूँ। ये देखिए, ये भी इसके अंदर अब आपके सामने मैं शिफ्ट करने लगा हूँ। देखिए, ये अभी निकले, ये थोड़ी देर ही हुए हैं। देखिए, कुछ तो माशाल्लाह बिल्कुल अभी सूख गया। ये अभी थोड़ा सा ये गंजा है चीना मुर्गा, लेकिन ये भी गीला है। ये देखिए, ये ब्लैक है, को हम इसमें डालते हैं ब्रूडर के अंदर। ये ब्रूडर में चला गया अपने में। ये इसको भी डालते हैं। ये असील का है, बिल्कुल बहुत अच्छा असील है, ये वाइट। चलो भाई अंदर आ जाओ। ये एक और है, ये वाइट है, इसको भी हम इसके अंदर भेज देते हैं। चलो भाई, ये एक ब्लैक है, ये देखिए। ये चलो भाई आपके अंदर जाओ। ये अभी सबसे लास्ट के अंदर ये निकला था, ये वाला। ये देखिए, ये देखिए। अब इनके जो होते हैं शेल निकल जाते हैं, इन्हें अभी साथ साथ खा लेते हैं। अभी सिर्फ 4 अंडे देखें अभी ये बचे हैं, बाकी सब में इंशाल्लाह निकल आए हैं। रात तक इनमें भी निकल जाएंगे। ये जो शेल होते हैं ना, इन्हें आपने ऐसे बाहर फेंकना नहीं होता। कोशिश करें इन्हें आप एक खड्डा खोदें और उसके अंदर इनको दबा दें। हम फ़िलहाल इसे बंद कर देते हैं, क्योंकि ताकि बाकी अंडों को हवा ना लगे। इसको हम बंद कर देते हैं, बाकी हमारा सब चल रहा है। इनक्यूबेटर का हमारा रिज़ल्ट बहुत अच्छा रहा। अल्हम्दुलिल्लाह अभी तक 20 चूज़े हमने निकाल लिए हैं। 4 अंडे हमारे पास बैलेंस पड़े हुए हैं। 1 अंडा हमारा अभी इसमें डेड हुआ था, यानी कि उसके अंदर वो बच्चा बना था, लेकिन उसमें कुटकी भी लगी। 24 घंटे हमने उसका वेट किया, लेकिन वो बाहर नहीं निकल सका। जब उसे देखा तो वो डेड हो चुका था, वो हमने इसके अंदर डाल दिया है। इनके 1 हमारे पास आया हुआ है और 4 अभी पड़े हुए हैं। अल्हम्दुलिल्लाह ये निकल जाएंगे। मैं आप लोगों से एक छोटी सी गुजारिश करता हूँ कि इनक्यूबेटर किसी भी किस्म का हो, होममेड हो, दूसरा हो, सादा हो, ऑटोमेटिक हो, कोशिश करें कि सर्दी के दिनों में आप चूज़े ना निकालें। सर्दियों में इसके लिए डिसएडवांटेज ये है, एक तो ह्यूमिडिटी बहुत कम बनती है, दूसरा सर्दी के मौसम में चूज़े को बाहर सर्वाइव करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। इसके लिए सबसे अच्छा जो है मौसम वो है बहार का। बहार में चूज़े निकालें, बहुत अच्छा रिज़ल्ट मिलेगा इंशाल्लाह। इसी सेटअप पे आप बनाएं, मैं कहता हूँ आपको 100% रिज़ल्ट मिलेगा। सिर्फ आपकी मेहनत है। कैडलिंग आपकी अच्छी होनी चाहिए, आपकी रोटेशन अच्छी होनी चाहिए। इसमें कुछ एहतियातें हैं। एहतियात इसमें यही है, एक जब भी आपने अंडों को रोटेट करना है, आपने हाथों को अच्छी तरह से धोना है। उसके बाद फिर इसको हाथ लगाना है, और हाथ लगाने से पहले ये बल्ब जो लगा हुआ है ना, देखिए, आपने हाथों को वॉश किया, हाथ अब गीले होंगे, इस बल्ब के ऊपर 1-2 मिनट के देखिए, बस जस्ट ऐसे आपने हाथ कर देना है। ये इसके ऊपर जो करेंगे ना, ये आपकी उंगली गर्म हो जाएंगी। ऐसे ये ऐसे बस क्या, ये गर्म हो जाएंगी, और फिर आप अपने अंडों को इसमें घुमाते रहें। ये इसमें एक अहम चीज़, दिन में 4 मरतबा, कम से कम आप 4 मरतबा इसको अंडों को हिलाएँ। तो मेरा ख्याल अच्छे रिज़ल्ट के लिए आदमी मेहनत करता है, और उम्मीद है आप भी ऐसा करेंगे। फिर आखिरी जो है 3 दिन हमने अंडों को रोटेट नहीं करना होता, क्योंकि उसके अंदर एम्ब्रियो बन चुका होता है।
अब तो सिर्फ उसके अंदर चूज़े ने बाइन करना होता है। चूज़े में जब वो फर्स्ट पहले पी करता है, फर्स्ट पिप के बाद बाज़ का कुछ चूज़े इतने एक्टिव होते हैं कि वो आधे घंटे के अंदर ही निकल आते हैं, कुछ 2 घंटे भी ले जाते हैं, बाज़ का 24 घंटे भी ले जाते हैं। इसमें परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, ये मौसम के ऊपर डिपेंड करता है। बाज़ का मौसम इतना अच्छा होता है, उसके अंदर ह्यूमिडिटी इतनी ज़्यादा बनी होती है आपकी कि चूज़ा निकलने में बहुत जल्दी करता है और बहुत जल्द बाहर आता है। अगर चूज़ा फ़र्ज़ किया आपका 21वें दिन भी नहीं निकलता, आपके 2 दिन और दें, 23 दिन भी करें। बाज़ का चूज़ा 26 दिन में भी निकलता है अगर मौसम सर्द है तो। अगर मौसम बाहर का है तो मेरे ख्याल है ये 19वें दिन से शुरू हो जाते हैं निकलने और 21 तक पहुँचते नहीं है, 20वें दिन ही पूरे हो जाते हैं। 21वां दिन तो आप इसको साफ़ कर सकते हैं अपने इंक्यूबेटर को अच्छी तरह से, जब चूज़े निकल जाएँ। उम्मीद है आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी। छोटी सी वीडियो थी, मैंने कहा आपको उसका रिजल्ट भी बता दें कि हमने नया सेटअप तैयार किया था, तो आप भी इसे तैयार करें इंशाअल्लाह। और इसमें जो एक चीज़ मेन है ये कि आखिरी 3 दिनों में हमने इसमें पानी का इजाफा कर देना होता है। जो पानी की ट्रे जो है, पहले इसके अंदर हमने पूरे 18 दिन 2 ट्रे इस्तेमाल किया है, आखिरी दिन में हमने इसमें 2 ट्रे और इसके अंदर रख दी है। एक 1.5 ट्रे बड़ी रखी है और एक छोटी रखी है, ये सर इसीलिए ताकि इसकी ह्यूमिडिटी बन जाए। आजकल जो दिन चल रहे हैं इसमें ह्यूमिडिटी बड़ी मुश्किल से बन रही है और मेरे अल्हम्दुलिल्लाह इसके अंदर ह्यूमिडिटी ज़्यादातर 68 से ऊपर नहीं गई थी, लेकिन फिर भी रिज़ल्ट अच्छा मिला है मुझे, बच्चे निकल आए हैं। शुरू के पहले जो थे 18 दिन में मैंने 45 से 55 के दरमियान वो बिल्कुल ठीक चलती रही है। आखिरी दिनों में 60 से 68 के दरमियान मेरी ह्यूमिडिटी चलती रही है और अल्हम्दुलिल्लाह रिज़ल्ट बहुत अच्छा मिला है। सारे चूज़े मेरे निकल आए हैं। ये देखिए अभी इसके अंदर इंक्यूबेटर में है, ये इसके लिए हमने ये टेम्परेचर रखा हुआ है। अब जैसे इसको हम तेज़ करेंगे तेज़ हो जाती है, कम करेंगे तो कम हो जाएगी। देखिए ये इंक्यूबेटर में अभी ये देखिए अभी सारे ये देखिए बड़े मतलब एक्टिव होकर फिर रहे हैं। ये बिल्कुल अभी है, अभी निकले हैं, अभी ये कुछ इसमें कल के निकले हुए हैं, कुछ आज निकले हैं, कुछ भी सुबह के हैं। पहले 48 घंटे में आपने इनको कुछ नहीं देना होता। 48 घंटे के बाद सबसे पहले आप लोगों ने इनको मीठा पानी देना। और मैं वैसे मुँह ना इन्हें चाय से करता हूँ शुरू। कल मैं इन्हें पहले चाय पिलाऊँगा मीठी वाली, जो हम चाय खुद पीते हैं, वो चाय इनको भी एक पहले इनके लिए भी फालतू बनाऊँगा। ये चाय पियेंगे बड़े शौक़ से। और अब इसकी जो पत्ती होती है ना चाय की आखिर में बचती है, वो भी इनके आगे मैं रखूँ। आप भी ऐसे करना, इंशाल्लाह चूज़े आपके एक्टिव भी रहेंगे, इन्हें सर्दी भी नहीं लगेगी और कोई चूज़ा इंशाल्लाह आपका बीमार भी नहीं होगा। उम्मीद है आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी होगी। आपको वीडियो अच्छी लगे आप इसे सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि नेक्स्ट आने वाली वीडियो आपको जल्द से जल्द मिल सके। अल्लाह हाफ़िज़।